नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को किस तरह से गिना जाता है एवं किस तरह से उन्हें शब्दों में लिखा जाता है और इन दोनों पद्धतियों में अंकों में लिखते समय किस तरह विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद लाखों और करोड़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 4 है, सैकड़ा के स्थान पर 5 है, हजार के स्थान पर 6 है, 10,000 के स्थान पर 3 है, लाख के स्थान पर 8 है, 10 लाख के स्थान पर 7 है, करोड़ के स्थान पर 6 है और 10 करोड़ के स्थान पर 5 है, अरब के स्थान पर 4 है। तो इसे किस तरह से पढ़ते हैं कि 4 अरब और ये जो पार्ट है 56 करोड़ 78 लाख 36,542, यानी कि 4 अरब 56 करोड़ 78 लाख 36,542। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक संख्या है इसे भारतीय जो संख्यांकन पद्धति है उस तरीके से, जैसे दाईं साइड से 3 अंकों के बाद कोमा, उसके बाद अगले 2 अंकों के बाद कोमा फिर। तो इसका मतलब ये है कि ये है इकाई का स्थान, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, और सैकड़ा के अंक के बाद यहाँ कोमा लगाना है। तो ये जो है ये हजार को प्रदर्शित करता है और इन 2 अंकों के बाद यहाँ कोमा ये जो है ये लाख को प्रदर्शित करता है। अगर इसे हम पढ़ते हैं तो ये संख्या जो है कुछ इस तरह से बनती है कि 7 लाख और 85,327। एक और उदाहरण इस तरह का, जैसे कि संख्या कुछ इस तरह से है। तो दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद कोमा, तो यहाँ पर संख्या, ये संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यहाँ पर 6 जो है यानी कि कोमा की स्थिति में देखते हैं, 6 करोड़, उसके बाद ये दोनों अंक लाख का प्रदर्शित करते हैं, लाख को, तो 50 लाख। ये दोनों अंक जो है हजार को प्रदर्शित करते हैं, तो 8,000 और 792। एक और उदाहरण देखते हैं इसी तरह का। जैसे इस संख्या को पढ़ना है तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कोमा लगा दिए। तो अब दाईं तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 8 करोड़ हो गए, 8 करोड़ 30 लाख 29,000
और 467। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस तरह पढ़ा जाता है या किस तरह अंकों को गिना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारों के बाद मिलियन और बिलियन का प्रयोग किया जाता है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ एक संख्या लिखी है उदाहरण के तौर पर, जहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 3 है, सैकड़ा के स्थान पर 4, हजार के स्थान पर 5 है, 10,000 के स्थान पर 6, 100,000 के स्थान पर। यहाँ आपके भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बदलाव है। यहाँ जहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 की जगह लाख होता है, वहीं यहाँ 100,000 लिखा हुआ है। और जहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख होता है, वहाँ लिखा हुआ है मिलियन। अर्थात ये कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। उसके बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख के बाद आता है यहाँ करोड़, और करोड़ के बाद 10 करोड़, और ये बिलियन। अब इसे अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति में गिने सबसे पहले, तो जैसे कि 3 अंक के बाद कोमा आ जाएगा यहाँ पर, और भारतीय संख्यांकन पद्धति में जैसे मैं लिखता हूँ 432 के बाद कोमा, फिर 2 अंकों के बाद फिर 77 के बाद आ जाएगा 56, और 56 के बाद आ जाएगा 4। अब देखें, इसे गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, यानी कि 4 अरब 56 करोड़ 77 लाख 65,432। ये तो हुआ भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, उसमें जो है इसे इस तरह से पढ़ा जाएगा कि 4 बिलियन 567 मिलियन 765,000 और 432। कुछ और उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। जैसे एक संख्या मैं लेता हूँ, ये एक संख्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसे सबसे पहले जो है दाईं तरफ से कोमा, उसके बाद 3 अंकों के बाद कोमा लगता है। जहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2 अंकों के बाद लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंकों के बाद। और यहाँ अगर कोमा लगा के अगर एक संख्या लिखते हैं, मान लो 4, तो इसे किस तरह से पढ़ा जाएगा? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ये जो है 6, ये मिलियन आ जाएगा यहाँ पर। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये जो है बिलियन, यहाँ पर ये स्थान जो है बिलियन आ जाएगा। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, 4 बिलियन 656, 6 अंकों में लिख देता हूँ मैं, 656 मिलियन 732,000, 732,457। इस तरह से गिना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अब बात करते हैं इन दोनों पद्धतियों में अंतर के बारे में। जैसे एक संख्या लिखते हैं, ये एक संख्या है। अब सबसे पहले इसे लिखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो उसके लिए कोमा लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है संख्या इस तरह से बनेगी,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसे लिख सकते हैं 5 करोड़ 67 लाख 89,237। ये हो गई भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब अगर इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना चाहें तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले विराम चिन्हों का प्रयोग, दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद यानी कि सैकड़ा के बाद, उसके बाद 3 अंकों के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि यहाँ पर 56 मिलियन 789,237। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब जैसे यहाँ पर दिए गए कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, यानी कि 10,000 को किससे गुणा करें कि हमें 1 लाख आ जाए। तो 10,000 गुणा 10, तो 1 लाख में 10,000 के 10 सेट, यानी कि अगर इस तरह से बात करें कि 10,000 के 10 समूह जो है 1 लाख हो जाएंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। अब 100,000 का मतलब लाख, 100,000 का मतलब लाख, तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, यानी कि 100 लाख बराबर होता है करोड़। तो 10 लाख के कितने समूह बनेंगे 1 करोड़ में 10। अब 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं इसे देखते हैं। जैसे कि 1 मिलियन जो है वो होता है 10 लाख का, तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो जाएंगे। 1 मिलियन 10 लाख का है तो 1 करोड़ में हो जाएंगे 10 मिलियन। 1 मिलियन कितने लाख का होता है, अगला सवाल ये है। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख का। जैसे एक संख्या लिखते हैं इस तरह की, अब इससे पहले तो है भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 10 करोड़। अब इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये हो गया, इसे इस तरह से लिखेंगे 100 मिलियन। अब अगर इसमें जो है मैं अगर 1 जीरो और ऐड कर दूं तो ये संख्या जो हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 1 बिलियन। 1 बिलियन।
अगला सवाल जो कि दूसरा है उसे देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है 73,75,307। इसे जो है अंकों में लिखना है। तो 307 उसके बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखें तो दोनों पद्धतियों में यहाँ कॉमा आ जाता है। अब 75,000 और कॉमा ये हो गया 73 लाख। और ये संख्या जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखी गई है। दूसरा है 9,05,41,41। 9,05,41,41। तो सबसे पहले लिख देते हैं 41। सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है यानी कि 0। तो अब है 5 लाख यानी कि 1,000 के स्थान पर भी 0 होगा, 10,000 के स्थान पर भी 0, 5 लाख यानी कि लाख के स्थान पर 5 होगा और 10 लाख के स्थान पर 0, 9 करोड़। अब इसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,41। ये दूसरे सवाल का अंकों में रूप है। अब 7,52,21,302। इसे लिखते हैं 7,52,21,302। तो सबसे पहले 302 21,000 के स्थान पर और 52 लाख के स्थान पर 52 और करोड़ के स्थान पर 7। अब ये जो हो गया तीसरा सवाल। अब चौथा है 58,423,202। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो इसे इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 202, उसके बाद कोमा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 423,000। तो 423,000 हजार के स्थान पर, इसके बाद स्थान आता है मिलियन का। तो मिलियन अपन को दे रखा है 58। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 58,423,202। अब अगला है 23,30,010। इसे लिखते हैं। सबसे पहले ये 10 लिख दिया, सैकड़ा के स्थान पर नहीं है संख्या तो लिख देते हैं 0। अब 30,000 यानी कि हजार के स्थान पर है 30, लाख के स्थान पर है 23। गिनते हैं इसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हो गया 23,30,010। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए, संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तीसरा सवाल ये। अब इसमें अल्पविराम भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो 762 के बाद लग जाएगा, उसके बाद 95 के बाद 75 और उसके बाद 8 पे। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में से गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 8 तो करोड़, 75 लाख, 95,000 और 732। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा जो है सवाल इस तरह से है। ये संख्या है। सबसे पहले विराम चिन्हों का प्रयोग
तो अब जो है इसे इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका आंसर हो जाएगा 85 लाख 46,000 46,283। ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में रूप। अब तीसरा सवाल जो है उसे हल करते हैं। यहाँ पर 0 के बाद यानी कि सैकड़ा के बाद आ जाएगा कोमा। इस तरह से कोमा का निर्धारण, अल्पविराम का प्रयोग। अब गिनते हैं इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये मान जो हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46, या इसे पूरी तरह से शब्दों में लिखें तो 9 करोड़ 99 लाख 46। अगला जो सवाल है उसे गिनने का प्रयास करते हैं। 7 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद और फिर 8 के बाद। तो संख्या को गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये संख्या जो हो जाएगी 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अगला जो सवाल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को अपनाना है, यानी कि अपने को संख्या हजार, मिलियन और बिलियन में बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ विराम चिन्हों का उपयोग 0 के बाद लग जाएगा, इसे लिख लेते हैं। तो 0 के बाद विराम चिन्ह, 9 के बाद, और ये इस तरह से। तो गिनते हैं इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो 78 तो हो गया मिलियन, 78 मिलियन, 921,000 92। इसी तरह से इस सवाल को हल करते हैं। 2 के बाद कोमा, फिर 4 के बाद। तो ये हो जाएगा 7 मिलियन 452,283। शब्दों में लिख सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है सवाल जो है उसे देखते हैं। 1 के बाद कोमा, फिर 9 के बाद कोमा। तो ये हो जाएगा 99 मिलियन 985,102। अब देखते हैं लास्ट सवाल। 8 के बाद विराम चिन्ह, कोमा, 0 के बाद कोमा। तो ये हो जाएगा 48 मिलियन। पूरी तरह से इसे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। याद रखें, शब्दों में लिखते समय चाहे वो भारतीय संख्यांकन पद्धति हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति हो, शब्दों में लिखते समय विराम चिन्हों का उपयोग नहीं होता। तो 48 मिलियन 49,000
831। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।